हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रो में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल भाग 2 में बात करेंगे उसके पड़ोसी देशों व स्थलीय सीमाओं के बारे में। भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उसकी जो स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है और भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो कुल पड़ोसी देश हमारे भारत के 9 है। 9 हमारे कुल भारत के पड़ोसी देश है। उनमें से कुछ स्थलीय है, कुछ जलीय है और ठीक है, स्थलीय देश है वो हमारे 7 है और जलीय 2 है। अब स्थलीय देशों में हमारा एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश है जो हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है। और 2 जलीय है, जिसमें से एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। ये 2 हमारे जलीय पड़ोसी देश है। और अगर हम बात करें कि हमारे भारत की सीमा जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों साझा करते हैं, स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं, उनमें पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 देश हैं जो हमारे भारत देश से स्थल और जल दोनों द्वारा सीमा साझा करते हैं। ये तो हमारे कुल पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। इनके बारे में तो आपको एक जानकारी होगी। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की जो स्थलीय सीमा यानी जो बॉर्डर लाइन है, उसकी जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो अगर हम स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें, तो हमारी स्थलीय रेखा की तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। और सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से, जिसकी 4,096 किलोमीटर लंबाई है। और सबसे छोटी सीमा रेखा लगती है अफगानिस्तान की, जो कि 106 किलोमीटर है। इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे यूपीएससी वगैरह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं कि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर, और लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे इस संपूर्ण जलीय सीमा रेखा की। तो अब हम बात करते हैं संपूर्ण जलीय सीमा रेखा की। तो अगर हम संपूर्ण जलीय सीमा रेखा की बात करें, तो हमारे भारत की जो संपूर्ण जलीय सीमा, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप तीनों को शामिल करके जिसकी कुल जलीय सीमा है तो 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। और अगर सिर्फ भारत की जलीय सीमा की बात करें तो उसकी कुल लंबाई है 6,100 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की जो हमारे देश की जो जलीय सीमा है उसके बारे में है। और अंडमान और लक्षद्वीप को मिलाकर हमारी कुल जलीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे हमारे जो महत्वपूर्ण पड़ोसी रेखा है उसके बारे में। महत्वपूर्ण पड़ोसी रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं। अगर हम पड़ोसी रेखाओं की बात करें, महत्वपूर्ण जो पड़ोसी रेखा है उसमें सबसे पहले आते हैं टूरन रेखा। टूरन रेखा जो भारत व अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर है। जो हमारा भारत का मैप है और जो अफगानिस्तान है वहाँ पर जो बॉर्डर के रूप में खींची गई रेखा है वह टूरन रेखा कहलाती है, जो कि 1896 में खींची गई थी। परंतु वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर रेखा है, ठीक है। तो उस रेखा का नाम टूरन रेखा है। उसके बाद आती है दूसरी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर कहलाती है वह रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, जो कि 1947 में बंटवारे के समय खींची गई थी, रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद आती है तीसरी रेखा जिसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से व चीन के बीच, भारत और अरुणाचल प्रदेश व चीन के बीच जो 1914 में खींची गई थी सर मैकमोहन के नेतृत्व में, ठीक है। सर मैकमोहन के नेतृत्व में जो खींची गई थी उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये 3 रेखाओं के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इनसे कई बार प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किन के मध्य खींची गई है या किन के मध्य है, तो आप भारत और पाकिस्तान बता सकते हैं, जो कि सन 1947 के बीच हुई। और टूरन रेखा और मैकमोहन रेखा, ये 3 ही रेखा है। उसके बाद हम एक जो भारत और श्रीलंका के बीच
भारत व श्रीलंका के बीच एक जल संधि की हुई है, जल संधि जिसका नाम है पाक जल संधि, जिसे पाक जल संधि भी कहते हैं, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत के मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर कि हमारे पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण पड़ोसी रेखाएं कौन कौन सी है। अब उसके बाद बात करेंगे हम भारत के कुछ द्वीपों के बारे में। अगर हम द्वीपों की बात करें तो भारत के द्वीप में अगर हम देखें अगर भारत के द्वीप देखें हम तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों में हमारे द्वीप समूह है भारत के, जिसमें से बंगाल की खाड़ी के द्वीप में 204 द्वीप मौजूद है, जिसमें सबसे बड़े अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। और अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में 43 द्वीप समूह है, जिसमें से 36 द्वीप समूह लक्षद्वीप में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूची है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ।